आज का हमारा ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने हमें कहा कि मैं SBI लाइफ मित्रा का रिव्यू करूं, पूरी डिटेल बताऊं कैसे कैसे किस स्टेप के साथ हम SBI लाइफ को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लाइफ मित्रा। तो मैंने किया इस चैलेंज को एक्सेप्ट और इसमें किए कुछ एडिशन। आज की इस वीडियो में मैं SBI लाइफ मित्रा के साथ साथ आपको LIC के लाइफ एडवाइज़र की भी जानकारी दूंगा और डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर होगा एज ए पार्ट टाइम जॉब। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चल के देखते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ SBI लाइफ मित्रा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि SBI लाइफ मित्रा एक्चुअली है क्या। फिर इसके बाद हम करेंगे LIC लाइफ एडवाइज़र का रिव्यू, यानी कि जानेंगे LIC लाइफ एडवाइज़र क्या है और कैसे बन सकते हैं। तीसरे स्टेप में हम करेंगे POSP यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, यानी कि वो व्यक्ति जो एज ए ब्रोकर या ब्रोकर का एजेंट काम कर रहा है। तीसरे स्टेप में हम करेंगे विच वन आई शुड चूज़, यानी कि मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए कि मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम करूं या मैं LIC के साथ काम करूं या मैं POSP बन जाऊं। तो तीनों का कंपैरिजन करके बेस्ट कौन सा ऑप्शन है आपके लिए वो बताएंगे। अब इसके बाद लास्ट में हम करेंगे डिफरेंस, यानी कि हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन LIC, SBI एंड POSP, यानी कि किसको चूज़ करना है और तीनों में से किसके क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं SBI लाइफ मित्रा की। देखो SBI लाइफ मित्रा ये तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा जब तुम SBI की वेबसाइट पर जाओगे। तुमको सिर्फ गूगल में जाकर टाइप करना है SBI लाइफ मित्रा और सारी डिटेल ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएगी और ये सारी डिटेल यही होगी। यहाँ से तुम SBI लाइफ मित्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि अप्लाई कर सकते हो। अब SBI लाइफ मित्रा है क्या? बेसिकली ये भी इंश्योरेंस एडवाइजरी प्रोग्राम ही है। इंश्योरेंस एडवाइज़र्स कौन होते हैं? इंश्योरेंस एडवाइज़र वो होते हैं जो एज ए एजेंट काम करते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ऐसे व्यक्ति जो पार्ट टाइम में इंश्योरेंस या फुल टाइम में इंश्योरेंस बेचते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, लेकिन वो इंश्योरेंस एडवाइज़र सिर्फ पर्टिकुलरली उसी कंपनी के हो सकते हैं जिस कंपनी के साथ उनका कोड रजिस्टर्ड है। तो जब इस फॉर्म को तुम पूरा फिल करोगे जिसमें अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कोड डालोगे तो तुमको SBI की एजेंट की तरफ से कॉल आ जाएगा, यानी कि SBI के स्टाफ तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। किस पर्पज़ से? तुम्हें SBI का लाइफ मित्रा बनाने के लिए। सी हाउ ईजी इट इज़ टू बिकम लाइफ मित्रा। देखिए ये स्टेप्स बताए हुए हैं। स्टेप 1 पे क्या है? फिल योर डिटेल्स, अपनी डिटेल्स भरो। कहाँ? जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ रहा था SBI मित्रा का वहाँ पर। स्टेप 2 है SBI लाइफ टीम कनेक्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, अब SBI की टीम आपको कनेक्ट करेगी आपसे, किस लिए? आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। स्टेप 3 पर क्या होगा? अंडरगो 25 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। जी हाँ, अब आपको लाइफ एडवाइज़र बनना है क्योंकि तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस की नॉलेज होनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी की, IRDA की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो 25 घंटे की ये ट्रेनिंग चलेगी। लगभग डेली 3 से 4 घंटे का सेशन रहेगा और लगभग 1 वीक की ये ट्रेनिंग रहेगी जिसमें आपको इंश्योरेंस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और साथ ही इंश्योरेंस का एग्ज़ाम जो आप फाइट करोगे 1000 रुपये दे करके, जो आप इंश्योरेंस का एग्ज़ाम भरोगे जो कि IRDA लेता है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास और एज मिनिमम 18 होती है, उसको फाइट करोगे। टेक द एग्ज़ाम एंड जॉइन SBI लाइफ मित्रा। तो चौथे स्टेप में आप एग्ज़ाम देते हो और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है जो कि 40% मार्क्स पे ही क्लियर हो जाता है तो आपको SBI से कोड मिल जाएगा। कोड कौन सा? वेंडर कोड, यानी कि अब आप SBI लाइफ के साथ रजिस्टर्ड हो और उसकी पॉलिसीज़ को बेच सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, हु कैन बिकम SBI लाइफ मित्रा? तो बड़ा ही सिंपल है, एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड एंड अबव, जो 18 साल या उससे ज़्यादा है, विद मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं पास पर ही आप लाइफ मित्रा बन सकते हो। बेसिकली इसे लाइफ मित्रा नहीं, इंश्योरेंस एडवाइज़र बोल देना चाहिए SBI का। अब सिमिलरली हम ऐसे ही SBI लाइफ से LIC लाइफ एडवाइज़र यानी कि LIC एजेंट के बारे में
आगे बढ़ते हैं। अब देखो SBI का लाइफ एडवाइज़र सुन लिया, अब बारी है LIC के लाइफ एडवाइज़र की। अब जो LIC का लाइफ एडवाइज़र है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना है। ऑनलाइन रजिस्टर करते ही स्टाफ का LIC के कॉल आ जाएगा। उसके बाद फिर वो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, आपके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे। जैसे आपकी 25 घंटे वाली वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप सक्सेसफुली इसे कंप्लीट करते हैं, जो कि 40% मार्क्स के साथ और 10th की मिनिमम स्टैंडर्ड के साथ हो जाएगा, तो आप LIC में एज ए एडवाइज़र रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक कोड आ जाएगा LIC से और आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा, यानी कि आपका खुद का आइडेंटिटी कार्ड LIC से मिल जाएगा लाइफ एडवाइज़र का। तो दोनों ही प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है बिल्कुल सिमिलर है। IRD का एग्ज़ाम देना है, 10th क्वालिफिकेशन है, 18 साल मिनिमम एज है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों ही प्रोग्राम सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ से नहीं बनता। डिफरेंस बनता है आगे जा कर के। अब देखो एक तीसरी चीज़ और रहती है POSP, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। उसे मैं बाद में डिफाइन करता हूँ, पहले मैं ये डिसाइड करा देता हूँ आपका कि आपको SBI लाइफ मित्रा ज्वाइन करनी चाहिए या फिर LIC लाइफ एडवाइज़र ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें SBI ज्वाइन करना है या फिर LIC। अगर आप चाहें तो दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिस्टम ये है कि एक कोड आपको, यानी कि एक एग्ज़ाम आपको खुद अटैम्प्ट करना होगा और दूसरा आपका भाई या आपकी वाइफ या कोई और अटेम्प्ट कर ले और उससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट के बेस पर उनकी जगह पर आप काम कर लें। अब देखो सबसे पहली बात तो ये बोथ आर एडवाइज़र विद सेम क्वालिफ़िकेशन। जी हाँ, दोनों में ही एज 18 चाहिए और जो क्वालिफ़िकेशन है 10 है, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। IRDA का एग्ज़ाम दोनों को ही देना पड़ता है, चाहे वो LIC लाइफ एडवाइज़र हो या SBI लाइफ मित्रा हो। ठीक है, अब मार्केट शेयर की बात करते हैं। जो LIC का ना मार्केट शेयर है वो 69% है। यार बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है LIC ने। तो अगर जब ये डिसाइड करने की बारी आई कि मैं भाई अगर मुझे कोई एक चूज़ करना हो कि मैं SBI लाइफ चुनूँ या मैं LIC लाइफ चुनूँ, तो ऑब्वियसली मैं LIC की तरफ ही जाना पसंद करूँगा। क्यों? 69% मार्केट कैप्चर कर लिया, यानी कि कितनी तेज़ी से LIC की पॉलिसीज़ बिक रही है, जबकि SBI केवल 7% मार्केट कैप्चर करता है। और यानी कि इसका जो मार्केट शेयर, यानी कि केवल जो 7% लोग हैं करेंटली वो ही SBI लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, बाकी सब रिलाई करते हैं किस पे? LIC के ऊपर। इसके बाद आती है टोटल स्कीम्स। देखो टोटल स्कीम्स में ना लगभग दोनों बराबर हैं। इसके पास 39 स्कीम्स हैं और LIC के पास 45 हैं। देखो LIC पुराना है तो डेफिनेटली स्कीम्स तो उसके पास ज़्यादा होंगी। टोटल पॉलिसीज़ इशूड, अब मैं बात करूं कि 2023-24 में दोनों ने किसने कितना बिजनेस किया है, तो देखो 2 करोड़ का बिजनेस किया है LIC ने, जबकि SBI ने केवल 22 लाख पॉलिसीज़ का बिजनेस किया है। मतलब यानी कि 2 करोड़, समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है। तो मतलब यानी कि यूँ समझ लो कि LIC की जो पॉलिसीज़ है ना वो सिर्फ नाम से ही बिक जाती है। मतलब किसी पर्सन ने अगर पैसा कमाना शुरू किया है ना, तो सबसे पहला काम जो अगर कोई करेगा ना इंश्योरेंस लेने का, तो वो LIC की पॉलिसी लेने का ही डिसीजन लेगा। हर छोटे बड़े क्षेत्र में LIC की पॉलिसी ज़रूर बिकती है। अब अगर गुडविल यानी कि ब्रांड नेम की अगर बात करें तो देखो SBI का ना थोड़ा सा ब्रांड नेम अभी उतना चमका नहीं है, थोड़ा ये लेस है। इसकी गुडविल ज़्यादा है। LIC की गुडविल बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। हर आदमी को आज की डेट में LIC की पॉलिसी चाहिए, तो ये बड़ी आसानी से बिक भी जाएगी। अगर कमीशन की बात करें तो यहाँ कमीशन मॉडरेट है, यानी कि SBI में ना कमीशन आपको ठीक ठाक ही मिल जाएगा, मतलब डिसेंट सा। LIC में ये लो है। अब लो क्यों है भाई? देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत तेज़ी से बिना कहे पॉलिसीज़ बिक जाती है नाम से ही, तो भाई ऑब्वियसली कम तो आपको इंसेंटिव वो देगा ही देगा, है ना। बट फिर भी LIC में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ है, यानी कि आपकी पॉलिसीज़ बिकती हैं। अब बात करते हैं कस्टमर बिलीफ की, तो इसमें ओके मॉडरेट टाइप का बिलीफ है। अगर तुम किसी को SBI की लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करोगे ना, तो हो सकता है कि ले ले, हो सकता है मना भी कर दे। बट LIC एक ऐसा है ना जिसको कोई मना ही नहीं करेगा। ये तो बहुत तेज़ी से बिना कहीं बिक जाएगा। किसी के पास अगर पैसा है तो वो LIC लेगा ही लेगा। तो देखो यहाँ पर ना क्लियर विनर कौन होता है?
LIC क्लियर विनर होता है। यानी कि अगर मुझसे कोई कहे कि तुम्हें कौन सा कोड लेना चाहिए तो मैं उसको ये एडवाइस करूँगा कि भाई तुम LIC का ही कोड रजिस्टर करो। लेकिन कोई अगर कहे कि यार LIC में एजेंट बनना तो आसान नहीं है, ऑब्वियसली तुमको ना LIC के एजेंट बनने में ना यार पसीने छूट जाएंगे। तुमको जा कर के जब तक अप्रोच नहीं करोगे तब तक वो आसानी से तुमको बनने नहीं देंगे LIC का एजेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजेंट ऑलरेडी तादाद में है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि SBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लगेगी कि यार ये तो आसानी से इसमें मैं एंटर कर सकता हूँ इस बिज़नेस में। तो आप ये कर सकते हो कि LIC ले लो अपने नाम पर और SBI ले लो अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर, और दोनों को साइमल्टेनियसली चलाएं। जिसको SBI मांगता उसको SBI बेचने का, जिसको LIC में भरोसा उसको LIC देने का। इसके अलावा आप चाहो तो किसी प्राइवेट बैंक यानी कि ICICI, HDFC ऐसे बैंक्स का भी इंश्योरेंस प्लान बेच सकते हो एडवाइज़र बन करके। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक और पर्सन अपने घर में फैमिली मेम्बर चाहिए होगा जिसके नाम पर आप कोड खुलवाएँ और वो अकाउंट वही बंदा ऑपरेट करे। ओके, POSP रह गया था, इसे और डिस्कस कर लेंगे। देखो, जब तुम पॉलिसी बाजार यानी ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदने जाते हो ना, तो तुम देखना कि तुमको policybazaar.com पर बहुत सारी पॉलिसीज़ अवेलेबल हो जाएगी अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग कंपनीज़ की। यानी कि तुम्हें स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं या उससे अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ पॉलिसी बाज़ार में जाते हो और वहाँ पर तुम्हें लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज़ आ जाता है। और बहुत सारी जब तुम कोई पॉलिसी सर्च करते हो तो वो कहता है कि इसकी ले लो, इसकी इतने की, इतने की, इतने की, तो लिस्ट दे देता है। बिकॉज वो ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसने एज ए ब्रोकर लाइसेंस लिया हुआ है। और अगर आप उसके नीचे काम करते हो तो आप पॉइंट ऑफ सेल पर्सन के तरह काम करते हो। यहाँ आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ना यहाँ पर IRDA वाला एग्ज़ाम जो होता है ना इंश्योरेंस एडवाइज़र का, वो नहीं देना पड़ता है। तो आप उससे बच जाते हो। और इनकी कुछ इंटरनल एग्ज़ाम रहता है, वो कुछ 20 से 25 घंटे का होता है और ऑनलाइन क्विज़ होता है, तो वो आसानी से आप क्लियर कर लोगे। या फिर इनके जो एजेंट होते हैं ना वो आपको हेल्प करते हैं तो आप निकाल लोगे। अब दूसरा, इसके साथ एक बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि POS बनने पर आपको ना एक सेपरेट RM मिल जाता है जो ना आपकी पूरी मदद करता है। यानी कि आपकी रेगुलर, जब तक आप उस कंपनी के साथ जुड़े हो, आपकी ट्रेनिंग देगा, वो आपको ट्रेनिंग देगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना वो आपकी हेल्प करेगा। वो हर समय अवेलेबल रहेगा आपके सभी तरह के क्वेश्चंस के लिए। मेरे पास भी एक RM करेंटली है जो कि मुझे टर्टलमेंट ऐप के किसी भी इंश्योरेंस को बेचने में सपोर्ट करता है, या मुझे कोई भी टेक्निकल इशू या सेल्स रिलेटेड इशू आता है तो वो मेरी मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।